नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक और अति महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज से हम सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से हम डेली बेसिस पर आप तक एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे सामान्य हिंदी का, तथा यह जो प्रैक्टिस सेट होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो सिलेबस पीईटी का दिया गया है सामान्य हिंदी का, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक के प्रश्नों को हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। अगर कोई सुधार करना होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तथा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइक करके दीजिएगा कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, तभी हम इस प्रैक्टिस सेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस आइए देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका पीईटी का सिलेबस, और हमने यहाँ पे खोला हुआ है सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है, जो सिलेबस का वो दिया गया उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें आपको पढ़ना है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के मिक्स क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रश्न सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट का आपके सामने है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपने टॉपिक में देखा कि लिंग का जो टॉपिक है आपके सामान्य हिंदी के सिलेबस में दिया गया है। तो इस टॉपिक का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपका, और विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा आपका क्या हो जाएगा, विदुषी, यानी कि राइट आंसर आपका आ जाएगा विदुषी, यानी कि ऑप्शन सी विदुषी जो है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप इसे याद रखिएगा, विद्वान पुल्लिंग है और आपका ये हो जाएगा क्या हो जाएगा विदुषी। तो विदुषी स्त्रीलिंग है, तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यायवाची का टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो वायु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वायु का पर्यायवाची। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वायु का पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो वायु का पर्यायवाची आपका हो जाएगा हवा हो जाएगा, एक तो हो गया। हवा के बाद आपका हो जाएगा समीर हो जाएगा, समीर हो जाएगा। समीर के बाद आपका हो जाएगा क्या, तो अनिल हो जाएगा, मारुत हो जाएगा, वात हो जाएगा। इसके बाद आपका बयार हो जाएगा हवा का पर्यायवाची शब्द। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं किसके। इसके बाद पवन भी हो जाएगा आपका हवा का पर्यायवाची। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि वायु के यहाँ पे बात हो रही है। तो वायु के सभी पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा, हवा हो गया, बयार हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया, अनिल हो गया, मारुत हो गया और वात हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट वायु के पर्यायवाची हैं। तो दिया गया अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें से अनल जो शब्द है यह किसका पर्यायवाची है, तो यह आग का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर आपका जाएगा अनल जो है आपका गलत इसमें ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यह वायु का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह आग का पर्यायवाची शब्द है अनल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आग का पर्यायवाची शब्द होता है आपका अनल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यह पर्यायवाची है। तो राइट आंसर आपका मैंने बता दिया, अनल हो जाएगा, वायु का यह पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हर्ष का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो हर्ष मतलब होता क्या है, तो हर्ष मतलब होता है आपका खुशी, प्रसन्नता। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विषाद, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ष का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा विषाद, यानी कि दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हथेली पर सरसों उगाना का क्या मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामिस का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो सामिस का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निरामिस, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सामिस का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निरामिस। अगला प्रश्न है, व्यय का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यय का विलोम शब्द आपका हो जाएगा आय। व्यय मतलब खर्च करना, आय मतलब कमाना, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है।
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से मछली का पर्यायवाची शब्द इसमें से मीन है। इसके अलावा मछली का पर्यायवाची अन्य क्या होता है? मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद झक, झक भी मछली का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद जल जीवन, जल जीवन भी जो है मछली का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आपका हो जाएगा सफरी, सफरी भी जो है आपका मछली का ही पर्यायवाची शब्द। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने हैं मछली के। मीन हो गया, मत्स्य हो गया, झक हो गया, जल जीवन हो गया, सफरी, ये सभी इंपॉर्टेंट मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही है, मीन। अगला प्रश्न है पति का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पति का इसमें से दिया गया पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से पति का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा आर्य, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो आर्य शब्द है ऑप्शन बी आपका पति का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम पति के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो भर्ता हो जाएगा, भर्ता पति का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद वल्लभ हो जाएगा आपका पति का पर्यायवाची शब्द। वल्लभ के अलावा आपका पर्यायवाची शब्द स्वामी, स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो स्वामी हो जाएगा पति का पर्यायवाची शब्द। और एक और होता है आर्यपुत्र, आर्यपुत्र भी हो जाएगा आपका पति का पर्यायवाची शब्द। ये सभी हो गया, आर्य हो गया और स्वामी हो गया, आर्यपुत्र, भर्ता, वल्लभ, ये सभी इंपॉर्टेंट पति के पर्यायवाची शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मतलब आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सब लगभग एक समान होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, सब लगभग एक समान होता है। अगला प्रश्न है ऊंट को निगल लिया दूम को हिचके, इसका मतलब क्या है? तो मुहावरे और लोकोक्तियों को भी आपको पढ़ना है। तो ये सभी मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हूबहू जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ही हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आपको जो है इस प्रैक्टिस सेट को डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, पढ़ना है। तो प्रश्न क्या हमारा कह रहा है ऊंट को निगल लिया और दूम को हिचके, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपका हो जाएगा बड़ा कार्य संपन्न कर देना, सॉरी यहाँ पे बड़ी विपत्ति को स्वीकार कर लेना और साधारण बात का संकोच करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊंट को निगल लिया और दूम को हिचके, इसका मतलब हो जाएगा आपका बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सोना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जात रूप, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से। जात रूप के अलावा भी सोना के पर्यायवाची शब्द होते हैं, आपका सुवर्ण हो जाएगा, सुवर्ण हो गया सोना का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा आपका स्वर्ण हो गया सोना का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आपका हो जाएगा कंचन, क्या हो जाएगा? कंचन भी आपका हो जाएगा सोना का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा आपका हो जाएगा क्या? कनक, आप यहाँ देखिए कनक भी जो है सोना का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा हिरण्य भी जो है, हिरण्य भी जो है सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि आपको मिलेगी? तो जो अत्युक्ति शब्द है इसमें आपको यण संधि मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अत्युक्ति शब्द में जो है यण संधि हो जाएगी। अगर हम अत्युक्ति का संधि विच्छेद करें तो उसका हो जाएगा क्या? अति धन युक्ति, क्या हो जाएगा? अति धन युक्ति हो जाएगा अत्युक्ति का संधि विच्छेद, तथा यह यण संधि है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है धूसर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो धूसर का इसमें दिए गए ऑप्शंस में से पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा बेसर, क्या हो जाएगा? तो बेसर हो जाएगा। आप जान लीजिएगा धूसर का मतलब होता है क्या? धूसर को हम कहते हैं गधा के नाम से, इसको हम गधा के नाम से भी जानते हैं। तो यह गधा का ही पर्यायवाची है धूसर, बेसर। इसके अलावा गर्धप, रासप, गर्धप हो गया आपका गर्धप, गर्धप। उसके अलावा आपका हो जाएगा रासफ, क्या हो जाएगा? रासफ हो जाएगा, रासफ, रासफ हो गया। उसके बाद आपका बेसर हो गया, तो बेसर तो ऑप्शन में हमने बताया ही है। इसके बाद आपका हो जाएगा चक्रीवान। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं गधा के। गधा क्या हो जाएगा? गधा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धूसर, बेसर, गर्दभा, रासव, बेसर। इसके बाद चक्रीवान। तो ये सभी इंपॉर्टेंट गधा के पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है इसमें से आपको सही विकल्प यानी कि शुद्ध शब्द का, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप
एक एक शब्द आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है शुद्ध अशुद्ध को पहचानने के लिए, क्योंकि एक मात्रा भी गलत होती है तो उससे जो आपका प्रश्न है वह गलत हो। अगर आपको एक मात्रा भी पढ़ने में मिस्टेक हो जाएगी तो आप समझ लीजिए आपका जो एक नंबर है वह बेकार हो जाएगा। तो जो अशुद्ध और शुद्ध को पहचानने का प्रश्न होता है उसको बिल्कुल ध्यान से सटीक निगाह से पढ़ना होता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़कर इसका जवाब दीजिएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी आंसर की बात करें तो जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करे, यह गलत हो जाएगा। नहीं न होगा यहाँ पे। इसके बाद जीवन यहाँ पे गलत लिखा गया था तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। यहाँ पे डी ऑप्शन में छः नहीं छाता छः यहाँ पे लिख दिया गया तो यह भी बिल्कुल 36 6 यहाँ पे होगा तो यह भी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है, आप देख लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नहीं की जगह न होगा। इसके बाद जीवन में बड़ी की मात्रा होती है और यहाँ पे 6 दिया गया ना कि 36 यहाँ पे 36 6 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन छाता 6 यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसे इस प्रकार से यह गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटना। आपके इसमें से कौन सा पुल्लिंग है आपको छाटना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आप हो जाएगा कैमरा, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही। जो कैमरा शब्द है यह पुल्लिंग वाचक शब्द है तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे दिया गया है लोकोक्ति और उनका अर्थ, इसमें से आपको बताना है कि कौन से लोकोक्ति का जो अर्थ है वह गलत दिया गया है। तो ये चार ऑप्शन को पढ़ते हैं। आगे हाथ न पीछे पगहा, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, बंधनहीन होना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, तो सही दिया हुआ इसका अर्थ बिल्कुल सही है। इसके बाद 3 13 होना, इसका मतलब संगठित होना नहीं होगा बल्कि इसका मतलब होता है अलग होना। तो यह जो आंसर है आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद एक टकसाल के ढले होना, यानी कि सब एक जैसे होना, सही हो जाएगा आपका। इसके बाद आंख के अंधे गाठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, यह भी लोकोक्ति का अर्थ बिल्कुल सही, यानी कि जो ऑप्शन बी वाली लोकोक्ति है उसका जो अर्थ दिया गया है वो गलत दिया हुआ है, संगठित होना नहीं होगा, अलग होना हो जाएगा। तो राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लोकोक्ति वाला है वह आपका अर्थ गलत दिया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति और मुहावरे का जो टॉपिक आपके एग्जाम में दिया गया है तो ये इसलिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है। तो लज्जा को लिखा है तस्लीमा नसरीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लज्जा को किसने लिखा है, तो लज्जा की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद आपको करना है। तो संख्या गमन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, सखी धन आगमन। क्या हो जाएगा, सखी धन आगमन हो जाएगा संख्या गमन का सही संधि विच्छेद। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह किसका उदाहरण है, तो यड़ स्वर संधि का यह उदाहरण है। किसका, तो यह यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है संख्या गमन। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का भी टॉपिक जो आपके एग्जाम में दिया गया है। तो पसीने से युक्त वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वेदित, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वेदित इसका राइट आंसर हो जाएगा। पसीने से युक्त के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं स्वेदित। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया था। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो नाम है वह सजेस्ट किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अयादी संधि का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से अयादी संधि का कौन सा एग्जाम्पल है, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका अयादी संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, तो पावक जो है यह अयादी संधि का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पावक जो है यह अयादी संधि का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, और अपने को संकट में डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपने को संकट में डालना, इस मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए जो सही मुहावरा है वो हो जाएगा बिल्ली को गले में घंटी बांधना, यानी कि जो मुहावरा होता है बिल्ली को गले में घंटी बांधना उसका अर्थ होता है अपने को संकट में डालना। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वर्ग का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा स्वधन ग। स्वधन ग जो होता है यह स्वर्ग का संधि विच्छेद होता है, तथा यह कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का, तो यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्थूल का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो स्थूल का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सूक्ष्म, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सूक्ष्म। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है।
तो हल्दी घाटी जो कविता है इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से श्याम नारायण पांडे। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अपने सहारे पर रहने वालों के लिए जो एक शब्द है उसका हो जाएगा स्वावलंबी, यानी कि जो अपने सहारे पर जीवन जीते हैं उनको हम स्वावलंबी के नाम से जानते हैं, यानी कि एक शब्द इसके लिए हो जाएगा स्वावलंबी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसमें से रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताने की, जो इसमें से बोल्ड में है, हरे रंग में है, रेखांकित किया गया है शब्द जीवन जीने की इच्छा, इसका मतलब एक शब्द आपको इसके लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है? तो जीवन जीने की इच्छा को हम कहते हैं जिजीविषा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जीवन जीने की इच्छा को हम जिजीविषा के नाम से जानते हैं, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिजीविषा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो जो है वाक्य में प्रयुक्त जो देव शब्द है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देव का बहुवचन आपका हो जाएगा देवगण, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। देवगण जो है यह हो जाएगा बहुवचन देव का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दूध का धुला होना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्दोष होना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, निर्दोष होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले, मैंने उससे बात की, यह तो शुद्ध वाक्य है आपका। इसके बाद सूर्य पूर्व में उगता, यह भी बिल्कुल शुद्ध है। इसके बाद यह बात हर कोई जानता, यह भी शुद्ध वाक्य है। इसके बाद चौथा क्या है आपका, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो यह बिल्कुल और गलत वाक्य, यहाँ पे तुम्हारे नहीं तुमसे हो जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे पहले प्रैक्टिस सेट में। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।